जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि क्या परमेश्वर अपना मन बदल लेता है या जो उसने वचन दिया है उसी पर अटल रहता है। परमेश्वर ने क्या कभी अपने मन को बदला है? हम मलाकी की पुस्तक में अगर पढ़ते हैं 3 अध्याय 6वां वचन, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इसी तरह अगर हम याकूब के किताब में पढ़ते हैं 1 अध्याय 17 वचन, हमें बताता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न ही बदलाव हो सकता है। अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। मत्ती हमें बताता है 5 अध्याय 18 वचन में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अगर हम पुराने नियम में गिनती की पुस्तक में देखते हैं 23 अध्याय 19 वचन में स्पष्ट करता है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और न वो ऐसा आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? इन वचनों पर आधारित होकर हम कह सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर न बदलने वाला और न अपरिवर्तनीय है। वह साथ ही सर्वज्ञानी है, इसलिए उसे गलती का पता चलने पर इसके सुधार के लिए या एक नए रूप से कार्य करने में प्रयास के भाव को अपने मन को बदल नहीं सकता। तब हम कैसे उन वचनों की व्याख्या कर सकते हैं जो ऐसा कहती हुई जान पड़ती है कि परमेश्वर अपने मनों को बदलता है? अगर आप उत्पत्ति के 6 अध्याय और 6वें वचन को पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है, वचन यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में आदि खेदित हुआ बहुत ज़्यादा। और इस साथ ही निर्गमन में बताता है 32 अध्याय 14 वचन, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ये वचन कहते हैं कि परमेश्वर किसी बात पर पछताता है या खेदित हुआ है और ऐसा जान पड़ता है कि यह मानो परमेश्वर के अपरिवर्तन रहने के धर्म सिद्धांत का विरोधाभासी है। एक और संदर्भ जिसे अक्सर यह दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल लिया, यह योना की कहानी है। अपने भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने निनवे के शहर को 40 दिन के पश्चात नाश कर देने के लिए कहा था, लेकिन परमेश्वर ने निनवे के शहर को नाश नहीं किया, परंतु निनवे के शहर के लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप किया। हम बाइबल में देख सकते हैं कि निनवे के शहर के जितने लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के भय के कारण खुद को पश्चाताप करने लगे और परमेश्वर के सामने घुटने टेकने लगे। उन्हें विश्वास था कि हम नाश हो जाएंगे और वो लोग पाप से बचने लगे। अगर आपने पाप किया है, अगर आपको परमेश्वर ने ठान लिया है नाश करने को, अगर आप विश्वास करते हैं, आप भी निनवे के शहर की तरह बचाए जाएंगे। वहीं पर हम बाइबल में देखते हैं असूरियों के पश्चात के प्रति उत्तर में परमेश्वर खेदित हुआ। उसने उन पर तरस खाया और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको न किया। इस संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण धाराएं सम्मिलित है जो यह कहती है कि परमेश्वर ने उनके मन को बदल लिया। पहली, हम ऐसा कथन कर सकते हैं जैसे परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और अपने मन में अति खेदित हुआ, बहुत दुखी हुआ। मानवता रूपी या मानव रूपी के उदाहरण है। मानवता रूपी भाषा का ऐसा चित्रण है जिसमें सीमित मानवता के विचार या भावनाओं की प्रक्रिया को असीमित परमेश्वर के लिए व्यक्त किया गया है।
यह परमेश्वर के कार्य को मानवीय दृष्टिकोण से हमें समझने का एक और तरीका है। विशेष रूप से उत्पत्ति के 6 अध्याय और 6वें वचन में बताता है कि परमेश्वर पृथ्वी पे मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में बहुत दुखी हुआ। हम मनुष्य के पाप के ऊपर परमेश्वर के खेद को समझते हैं। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर रचे हुए मनुष्य के प्रति अपने निर्णय को पलट नहीं सकता। सच्चाई तो यह है कि हमारा आज जीवित होना ही यह प्रमाण है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के बारे में अपने मन को बदला नहीं है। दूसरा, हमें परमेश्वर के शर्त रहित घोषणाओं और परमेश्वर की शर्त रहित निर्णयों के मध्य में भिन्नता करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं निनवे को 40 दिनों में नाश कर दूंगा, तब वह असूरियों के प्रत्युत्तर में प्रति शर्त रहित बात कर रहा था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने नहीं अपितु असूरियों ने पश्चाताप किया था। सच्चाई तो यह है वह अपने ऊपर न्याय को ले आए थे। परमेश्वर ने अपने मन को नहीं बदला था। इसकी अपेक्षा निनवे के प्रति उसका संदेश पश्चाताप को प्रोत्साहित करने के लिए, चेतावनी देने के लिए ही था। और जब निनवे के लोगों ने अपने मन को बदला, पश्चाताप किए, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और उसकी चेतावनी सफल हो गई थी। परमेश्वर की शर्त रहित घोषणा का एक उदाहरण यह है कि परमेश्वर का दाऊद को दी हुई प्रतिज्ञा है कि तेरा घराना और तेरा राज तेरे सामने सदा अटल रहेगा, तेरी गद्दी सदा बनी रहेगी। 2 शमूएल 7 अध्याय 16 वचन इस बात की घोषणा करता है। कोई और योग्यता न तो व्यक्त की गई है और न ही निहित है। चाहे दाऊद कुछ भी क्यों न करे या न करे, यहोवा परमेश्वर का वचन उसके लिए पूरा होकर ही रहेगा। परमेश्वर हमें उसकी घोषणाओं के बारे में कुछ संचेत करने वाले स्वभाव के बारे में बताता है। और सच्चाई तो यह है कि वह निर्णयों को लेने के लिए हमारे चुनाव के अनुसार ही कार्य करेगा। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैं यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पश्चाताप करूंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ मैं उसे बनाऊंगा या रोपूंगा, तब यदि वह उसको करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हूँ पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा कहता है, देख मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। यहाँ पर यदि शब्द पर ध्यान दे तो शर्त रहित यह चेतावनी दी हुई है। जाति पश्चाताप करती है जैसे असूरियों ने योना में किया था। तब मैं पछताऊंगा। ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर एक जाति से कह सकता है कि उसे आशीषित किया जाएगा, परंतु यदि वह मेरी दृष्टि में बुरा करता है, जैसे कि मिक्का में इजराइल ने की थी, तब जिस भलाई को करने की मैंने ठानी है मैं उस पर फिर से विचार करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से स्थिर है। परमेश्वर अपनी पवित्रता में होकर निनवे का चुनाव करने वाला था, परंतु निनवे के लोग पश्चाताप किए और अपने मार्गों से फिर गए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होके निनवे के ऊपर दया दिखाई और उसे बचा लिया। मन का यह बदलाव पूर्ण रूप से उसके चरित्र के स्वभाव के अनुसार है।
उसकी पवित्रता एक भी बिंदु इधर उधर नहीं हुई। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर हमारे निर्णयों की प्रतिक्रिया के अनुसार हमसे किए जाने वाले अपने व्यवहार को बदल देता है, जिसका उसके चरित्र से कोई लेना देना नहीं। वास्तव में क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता है, इसलिए उसे धर्मी की अपेक्षा अधर्मी से भिन्न रूप से व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई पश्चाताप करता है तब परमेश्वर उसे निरंतर क्षमा करता रहता है। यदि कोई पश्चाताप करने से इनकार कर देता है तब परमेश्वर निरंतर उसका न्याय करता है। वह अपने स्वभाव में, अपनी योजना और अपने अस्तित्व में न बदलने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है वह एक दिन तो टूटे हुए मन वालों से प्रसन्न हो और दूसरे दिन उसके प्रति क्रोध में हो। यह तो उसे परिवर्तनीय और अविश्वासी योग्य प्रकट करेगा। ऐसा दिखाई देता है जब परमेश्वर निनवे से कहता है कि मैं तेरा न्याय करने पर हूँ, और तब उनके पश्चाताप करने पर वह उनका न्याय करने से इनकार करता है कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल लिया। परंतु वास्तविकता में परमेश्वर तो बस केवल अपने चरित्र के साथ सत्यता में बना हुआ था। वह पश्चातापी के प्रति दया और क्षमा को प्रेम करता है। क्या परमेश्वर अनुग्रह को भूल गया है? इसका उत्तर है नहीं। किसी एक समय में हम सभी हमारे पापों के कारण परमेश्वर के शत्रु थे। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों की मजदूरी के लिए चेतावनी इसलिए दी ताकि हम पश्चाताप कर सकें। जब हमने पश्चाताप किया और उद्धार के लिए मसीह के ऊपर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने हमारे बारे में अपने मन को बदल लिया और अब हम उसके शत्रु नहीं रहे, लेकिन उसकी प्यारी संतान हो गए हैं। क्योंकि यह परमेश्वर के चरित्र के विपरीत होगा। यदि वह हमें दंड नहीं दे तब जब हम निरंतर पाप में जी रहे होते हैं, ठीक वैसे ही यह उसके चरित्र के विपरीत होगा। यदि वह हमें हमारे पश्चाताप करने के पश्चात दंड दे, क्या हमने अपने मन को बदल लिए जाने पर क्या यह अर्थ है कि परमेश्वर ने उसके मन को बदल लिया है? नहीं, हमारा उद्धार इस सच्चाई की ओर संकेत करता है कि परमेश्वर नहीं बदलता, क्योंकि यदि उसने हमें मसीह के कारण नहीं बचाया होता तो अवश्य ही अपने चरित्र के विपरीत कार्य करता। आज परमेश्वर ने हमें बचाया है, पूरे मानव जाति को। परमेश्वर जैसा है वह अपने चरित्र के विपरीत कार्य नहीं करता। जैसा परमेश्वर है वैसा ही कार्य करता है। जो कोई परमेश्वर से पश्चाताप के रूप में माफ़ी मांगता है, उसके पास आता है, परमेश्वर उसे अपनी संतान बना के उसके जीवन को खुशियों से भर देता है। आमीन।